हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? तो जी दिन है संडे का और तारीख है आज 7 जनवरी। टाइम हुआ है सुबह के 8 बजे का। काम मेरा सारा हो गया है, नहाना धोना हो गया है। आज मैंने मंदिर का पट नहीं उठाया है क्योंकि खुशी नहा रही है और खुशी नहा के फिर पट उठा के जोत करेगी। 3-4 दिन से फ्रूट का भोग लग रहा था, बच्चे लगा रहे थे तो वो भोग भी वहीं पे रखा हुआ है और ये भोग भी बच्चों ने नहीं उठाया है। लगा देते हैं हम लोग, इमरजेंसी होती है ना तो फ्रूट का लगा देते हैं। अभी तैयारी कर रही हूँ ब्रेकफास्ट की क्योंकि खुशी की क्लास जो है वो हो गई है 8:30 बजे की। ये भी बहुत मैसी हो रखा है, मुझे क्लीन करना है। जैसे ही टाइम लगता है मैं इसको भी क्लीन करूँगी। बैक पेन की वजह से ना घर की पूरी बैंड बजी पड़ी थी और धीरे धीरे करके सारा मैं ऑर्गेनाइज कर रही हूँ क्योंकि अभी जो है मेरी फिजियोथेरेपिस्ट ने एकदम से इतना काम करना नहीं बताया। उसने बोला थोड़ा थोड़ा काम करो और कैलकुलेट करो कि कितनी देर में कितना पेन होता है या कितना काम करने से कितना पेन होता है या किस काम से पेन बढ़ता है। तो बस उसी के हिसाब से। और ब्रेकफास्ट के लिए यहाँ मैंने आटा लगा के रखा हुआ है, इसको थोड़ा सा सेट करना है, रेस्ट हो जाएगा तो। और यहाँ जो है मैंने मिर्चें काट के रखी, गोभी जो है गर्म पानी में भिगो के रखी हुई है। अभी सिर्फ खुशी के पराठे बनने हैं इसलिए बस उसी के लायक जो है मैंने गोभी काटी है। धनिया मैंने काट के धो के और छलनी में डाल के रखा हुआ है ताकि जब मैं डालूँ ना गोभी में तो इसमें से पानी रिलीज ना हो। तो जी सबसे पहले नाश्ते की तैयारी कर लेते हैं। और यहाँ जो गोभी थी ना वो मैंने पानी में से निकाल के स्ट्रेनर में डाल के रख दी थी ताकि उसका जो एक्सेस वाटर है वो अच्छे से ड्रेन आउट हो जाए और गोभी कसने के बाद बहुत ज़्यादा मॉइस्चर इसमें ना बचे। मैंने बारीक साइड से गोभी कस लिया और इसमें थोड़ा सा नमक डाल के ना मैंने 10 मिनट के लिए इसको छोड़ दिया था। नमक डाल के छोड़ देने से ये रहता है कि नमक के साथ ना गोभी का या मूली का जो एक्स्ट्रा वाटर होता है ना वो भी रिलीज़ हो जाता है। और फिर इसको मैंने टाइट से निचोड़ लिया था। अब दोबारा जब हम इसमें नमक डालेंगे ना तो बहुत हिसाब किताब से डालेंगे और दोबारा नमक डालने के बाद गोभी उतना पानी नहीं छोड़ेगी जितना बिना नमक डाले निचोड़ने से छोड़ती है। यहाँ आटे को भी सेट कर लिया और सारी तैयारी होने के बाद लग गई हूँ मैं गोभी के पराठे बनाने के लिए। अगर आटे को हम थोड़ा सा नरम रखते हैं ना तो गोभी के पराठे बहुत परफेक्ट बनते हैं। स्टफिंग वाले पराठों में सबसे बड़ा रोल होता है कि आप आटा किस तरीके का गूंदते हैं। अगर बहुत टाइट आटा गूंदा होता है ना तो भी पराठे अच्छे नहीं बनते हैं, बहुत सॉफ्ट आटा होता है तो भी पराठे अच्छे नहीं बनते हैं। और सुबह सुबह जब मैं उठती हूँ ना, सुबह 5 पौने 5 बजे मैं उठती हूँ तो सुबह सुबह इतनी ठंड रहती है, मन नहीं करता है। इतना ज़्यादा ये लगता है कि यार फिर थोड़ा देर सो जाओ, फिर थोड़ी देर सो जाओ, लेकिन काम करना है। और जो एक रूटीन है वो अपने टाइम के हिसाब से मेरे काम सेट हैं तो बस वो मेरा उसी हिसाब से चलता है। एक बहन का कल कमेंट आया था कि इतनी जल्दी उठने की क्या ज़रूरत है दीदी, आप सारा दिन काम करते हो, 6 बजे उठ के भी आराम से काम हो सकता है। देखो आप अपनी जगह पे ठीक हो, लेकिन फ़िलहाल जो है मुझे हेल्थ इश्यूज़ चल रहे हैं तो मैं बहुत स्पीड में या कंटिन्यूअसली काम नहीं कर पाती हूँ। तो इस वजह से मैंने अपना रूटीन अपने टाइम अपने हिसाब से एडजस्ट और सेट किए हुए हैं। मैं पौने 5 बजे उठती हूँ तो नहाते धोते मुझे वही पौने 6 बज जाता है। और यहाँ मैंने पराठों के साथ मिर्च का अचार खुशी के लिए रख दिया है लंच बॉक्स में। और वही फिर मेरा रूटीन 6 बजे से ही दिन मेरा चालू होता है बेसिकली। और सुबह जब मैं नहा धो के और पूजा पाठ कर लेती हूँ ना, जोत खड़ी कर देती हूँ, तो उसके बाद एक नई एनर्जी सी मुझे फ़ील होती है। जो सुबह उठने में सुस्ती रहती है, मन नहीं करता है, ठंड लगती है, तो जैसे ही मैं जोत खड़ी करती हूँ ना, मेरी माता रानी मुझे ऐसी एनर्जी देती है। उसके बाद पूरा दिन जो है मैं बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फ़ील करती हूँ और बहुत एनर्जी के साथ मैं अपने सारे काम निपटाती हूँ। और अभी पिछले 3-4 दिन से क्या हो रहा है कि मैं दिन में भी नहीं सो रही हूँ, नहीं तो मैं डेली दिन में सोती थी। मुझे हैबिट है स्टार्टिंग से, गर्मी हो या सर्दी हो। और खुशी के पापा 2-3 दिन के लिए बाहर गए हैं तो वो मेरी गाड़ी लेके गए हैं, तो बस इसीलिए अभी मेरे हाथ में 2-3 दिन के लिए उनकी गाड़ी आई हुई है। उनकी गाड़ी ना काफ़ी बड़ी है तो मुझे बहुत संभल के चलानी पड़ती है और मैं फ़र्स्ट टाइम उनकी कार इस बार ड्राइव कर रही हूँ। इससे पहले मैंने कभी मेरे हस्बैंड की कार ड्राइव नहीं करी है और एक्सपीरियंस बहुत अच्छा जा रहा है, बहुत अच्छा। आप लोग ये वीडियो या तो मंडे को आप लोगों को मिलेगा या ट्यूसडे को मिलेगा। उस दिन मेरी गाड़ी मेरे हाथ में आ गई और मंडे को पूरा दिन मैं घर से बाहर थी किसी काम के सिलसिले में। बस उस दिन जब मैं अपनी गाड़ी मैंने ड्राइव की ना तो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं बिल्कुल नीचे ना ज़मीन में बैठ के ड्राइव कर रही हूँ। इनकी एक्चुअली लग्जरी कार है तो वो काफ़ी ऊंची है, तो बस मुझे बैठना भी बहुत कूद के पड़ रहा था, उसमें आदत नहीं है मुझे। और यहाँ खुशी को छोड़ के आने के बाद
अब मैं लगूंगी अपने घर के बाकी कामों में। और आज मैं आप लोगों को अपने ड्राइंग रूम का हाल दिखाती हूँ कि आजकल डेली मॉर्निंग में मेरे ड्राइंग रूम का हाल ये रहता है। पूरे दिन बाहर कपड़े रहते हैं, रात को अंदर फैलाती हूँ, पंखा चलाती हूँ, तो सुबह में इस तरीके का कुछ मेरे ड्राइंग रूम का सीन रहता है, जो कि मुझे सुबह सुबह समेटना पड़ता है, क्योंकि फिर अगर कोई आए जाए ना तो अच्छा नहीं लगता है। और जो मेरी पोछे वाली हेल्पर है वो भी सुबह आ जाती है 7:30 बजे। अच्छा, एक और किसी ने मुझे कमेंट किया था कि आप एक स्टैंड ले लो कपड़े सुखाने वाला, तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। आप कपड़े डाल के और उसको अंदर खड़ा कर दिया करो। तो आपका सजेशन काफ़ी अच्छा है, और आई थिंक कि आप शायद अभी चैनल के साथ जुड़े हैं, तो इसलिए आपको शायद पता नहीं है। मेरे पास स्टैंड था, लेकिन जब हमने घर शिफ्ट किया उससे पहले ही ना उसके एक दो जो डंडे होते हैं वो मुड़ गए थे, तो वो मैंने अपनी जो मेरी पुरानी हेल्पर थी धानु उसको दे दिया था। तो अभी मुझे नया स्टैंड लेना है। अभी मैं फिज़िकली थोड़ा सा स्टेबल हुई हूँ, थोड़ा सा स्टेबल अपने आप को फील कर रही हूँ, तो धीरे धीरे करके ही मैं सारे काम करूँगी। और यकीन मानिए, सुबह का ये जो मेरा रूटीन चेंज हुआ है ना, कि सुबह उठते ही सीधा वॉशरूम में जाना, नहाना धोना, उसके बाद जोत खड़ी करना, उसके बाद अपना दिन शुरू करना, तो बस इस एक छोटे से चेंज ने ना मेरी ज़िंदगी बदल दी है, और मेरा लाइफस्टाइल चेंज हो गया है, मेरा रूटीन चेंज हो गया है। और जैसे हैबिट हो जाती है ना कि आप योगा करते हो, तो सुबह उठ के आपको योगा करना ही करना है। आप जब तक नहीं करते हो ना तो आपको वो एनर्जी फील नहीं होती है, और जिस दिन नहीं करते हो उस दिन आप बहुत लो फील करते हो। तो बस आजकल मेरा कुछ ऐसा ही हो गया है कि अगर जोत नहीं करती हूँ या सुबह सुबह उठ के नहीं नहाती हूँ ना, तो पूरा दिन मैं बहुत लो फील करती हूँ अपने आप को। तो बस ये मेरा रूटीन बहुत बढ़िया हो गया, मैं बहुत खुश हूँ अपने इस रूटीन से। और बस बच्चों को या तो छोड़ के आने से पहले, जैसे मैंने लास्ट व्लॉग में आपके साथ शेयर किया था, कुछ एक मैं काम कर लेती हूँ। जिस दिन नहीं हो पाता तो पूरे घर को अंदर से बाहर से किचन को हर चीज़ को फिर मुझे चमकाना होता है बच्चों को छोड़ के आने के बाद। लकी का ऑफ है, तो बस लकी को मैंने बोल दिया है अपने कपड़े अपने कबर्ड में रखने के लिए, हस्बैंड के, खुशी के और मेरे, वो कपड़े लगाऊंगी मैं। और चेयर्स, हमारे घर में सोफ़ा नहीं था, तब हम लोग ये ऑफिस चेयर लेके आए थे, और ये हमारे ऑफिस से ही आई थी चेयर्स। तो अभी जो है जब ऑफिस में ज़रूरत पड़ेगी तो ये घर से वापस चेयर ऑफिस में चली जाएंगी, जब तक ये घर में मेरे काम आ रही हैं कपड़े सुखाने के लिए। तो 2 चेयर तो मैं यहाँ स्टडी टेबल पे लगा के रखती हूँ, क्योंकि लकी का ट्यूशन होता है, तो ट्यूशन क्लास लकी की यहीं पे सर जो है लेते हैं, और वो स्टडी टेबल पे ही बिठा के क्लास लेते हैं, क्योंकि बहुत कंफर्टेबल रहता है, बच्चा भी सीधा बैठता है, तो बच्चे का ध्यान रहता है पढ़ाई में। सोफ़ा पे बैठ के पढ़ाने के बाद ना सर को भी, टीचर को भी अनकंफर्टेबल सा रहता है, और बच्चे का भी उतना ध्यान नहीं लग पाता है। ये मैं हरा साग लेके आई थी, एक बैगन लेके आई थी भरते के लिए, तो मैंने यहीं पे लाके रखा हुआ था, बस इनको भी अंदर रख दूंगी। अभी जो है तब तक मैंने ये सारा काम निपटाया। लकी नहा धो चुका था, उसने भी अपना पूजा वूजा कर लिया था, बच्चों को भी मैंने इसी आदत में डाला हुआ है। हालांकि मेरे बच्चे पहले भी स्कूल जाने से पहले डेली का रूटीन इनका रहता था, नहा के जोत करके हनुमान चालीसा करके तब स्कूल जाते थे। बट बीच में मेरी तबीयत ख़राब होने के कारण ये रूटीन बच्चों का भी बिगड़ गया था, जो कि अब फिर से मैंने स्टार्ट किया है। और यहाँ मैंने नेल एक्सटेंशन कराया था ना, ये वाली फिंगर मेरी अभी तक ठीक नहीं हुई है। इसका जो नाखून क्रैक हुआ था वो 2 हिस्सों में बटा हुआ है, तो बहुत दर्द करता है। यहाँ अनार भी मैंने छील दिया है, और बहुत ईजी ट्रिक मैंने आप लोगों के साथ अनार छीलने की आज शेयर की है। बहुत सारी मम्मियों को ये सिरदर्दी रहती है कि यार अनार ले तो आओ बट छीलो कैसे। तो जैसे मैंने छीला ना, इस तरीके से आप छील के देखिएगा, बहुत इजीली छिल जाता है। लकी को ब्रेकफास्ट मैंने करा दिया है, अनार दे दिया था, अब वो नाश्ता करके पढ़ने बैठ गया है, और मैं आ गई हूँ अपने किचन का काम ख़त्म करने के लिए। ये सुबह के जो है नाश्ते के कुछ बर्तन हैं। खुशी नाश्ता करके गई थी, मैंने चाय पानी पिया था, और जैसा मैंने आप लोगों के साथ लास्ट ब्लॉग में शेयर किया था, बच्चे रात को पढ़ते हैं तो कुछ ना कुछ खाते पीते रहते हैं, कुछ नहीं तो दूध ही गर्म कर लेते हैं। तो बस सुबह मुझे 2-4 बर्तन तो सिंक में बिल्कुल ज़रूर से मिलते ही हैं, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम है और दोनों ही बच्चे बैठ के रात को पढ़ते रहते हैं, तो मुझे वो डिस्टर्ब नहीं करते हैं। यहाँ ये जो बर्तन रखने वाली मेरी बास्केट है, उसके नीचे की ट्रे है, इसको मैं तीसरे चौथे दिन ज़रूर से मांजती
मांजती हूँ, क्योंकि हमारी सोसाइटी में जो पानी आता है वो सप्लाई का नहीं आता है, समरसीबल का आता है। और समरसीबल के पानी में ना मिट्टी ज़रूर से आती है, तो बस तीसरे चौथे दिन मेरी इस ट्रे पे मिट्टी जम जाती है। इस वजह से तीसरे चौथे दिन मैं अपनी बास्केट को और ट्रे को ज़रूर से मांजती हूँ। कई बार होता है कि दोनों को एक ही दिन एक साथ मांज लेती हूँ, कई बार होता है कि कभी ट्रे मांज लिया, कभी बास्केट मांज लिया। तो बस यहाँ पे बर्तन बहुत ज़्यादा नहीं थे। बस बर्तन का मेरा यही रहता है कि मैं ना थोड़े-थोड़े जब होते हैं तो थोड़े-थोड़े साथ-साथ मांजती रहती हूँ। बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक मैं बर्तन सिंक में झूठे नहीं छोड़ती हूँ। काम ख़त्म करते-करते लंच का टाइम हो गया था और ये लकी का फ़ेवरेट नाश्ता या लंच रहता है गोभी के पराठे, सफ़ेद मक्खन आम के अचार के साथ। और ये सफ़ेद मक्खन मैं दही जमा के लस्सी से बनाती हूँ। मैं मलाई से नहीं बनाती हूँ, हमारे घर में मलाई वाला मक्खन कोई नहीं खाता है। अभी देखते हैं लकी का क्या रिएक्शन रहता है। खा के बता कैसा बना है। अचार के साथ ज़्यादा अच्छा लगा या नूनी घी के साथ? घी के साथ ज़्यादा अच्छा लगा। अचार के साथ ज़्यादा अच्छा नहीं लगा। अच्छा, हम लोगों ने खाना वगैरह खाया, तब तक हल्के हल्के सूर्य देवता नज़र आ गए थे, हल्की हल्की धूप आई थी। तो मुझे ये हुआ कि मैं फटाक से कपड़े फैला देती हूँ, तो अगर धूप अच्छी खुल के निकल जाएगी तो कपड़े अच्छे से सूख जाएंगे और इनमें से जो थोड़ी बहुत स्मेल रहती है ना अंदर फैलाने के कारण, वो भी निकल जाएगी। यहाँ एक सिल्ली रखी हुई है जिसपे मैंने गोबर के उपले बनाए थे। तो रात को लक्की ने शरारत देखो इसकी, उस पे आग जलाई थी थोड़ी थोड़ी। ये ना बाथरूम में एक प्लैंक रखा हुआ था, वो इसने फाड़ लिया। तो रात को क्या करता है, उस पे आग जला के बैठ जाता है। तो बस उसकी राख और वो लकड़ियाँ मैंने इससे सिमटवाई हैं। और काम जो है मेरा घर का सारा ख़त्म हो चुका है। अब हम दोनों मम्मी बेटा अपना हीटर चला के मस्त रजाई में बैठेंगे। इसके बाद लकी पढ़ेगा और मैं अपना वीडियो वगैरह एडिट करूँगी। अपना जो भी थोड़ा बहुत काम रहेगा, कपड़े वगैरह फोल्ड करने हैं, कबर्ड्स ठीक करने हैं, तो बस जिस रूम में काम करते हैं ना उस रूम में हमें हीटर खींच के ले जाना पड़ता है। तो जी ये था मेरा आज का वीडियो। होप सो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर